क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जो मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होती हैं। इनमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। They have tendency to lose one or more electrons present in valence shells of their atoms to form positive ion, जिसे हम कहते हैं कैटायंस। यानी कि इनमें टेंडेंसी होती है कि अपने वैलेंस शेल से ये एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं, दान कर देते हैं, जिससे ये पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, प्लस आयंस, जिसे हम कैटायंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद इनका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाती हैं। जैसे कि ये एक मेटल है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 3 वो लूज़ कर देती है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती है उतना इस पर पॉजिटिव का निशान बन जाता है, पॉजिटिव आयन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेटल है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव आयन का निशान लग जाएगा, और अगर 2 किए हैं तो यहाँ 2+, इस तरह से। तो जैसे कि सोडियम है, सोडियम अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और इस प्रकार से उस पर प्लस का निशान यानी Na+ बन जाता है, सोडियम कैटायन बन जाता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यदि यहाँ पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और उस पर 2+ यानी पॉजिटिव का जो निशान है उसके आगे 2 लग जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिए हैं और कैटायन बन गया। तो ये जो मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाती हैं, क्योंकि अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस बनाती हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे 3+, इसका जो प्लस का निशान है उसके आगे मैंने 3 लिखा है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए हैं। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पहले था 2, 8, 3, और उसके बाद लूज़ करने के बाद हो गया 2, 8। तो ये जो इसने 2, 8 ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद, लूज़ करने के बाद। The chemical properties of the metals are because of the electron releasing tendency of their atoms। यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल की होती हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की जो प्रवृत्ति होती है एटम्स की, उसके आधार पर होती है। The metals that are placed above hydrogen evolve the gas on reaction with dilute acids such as hydrochloric acid and sulfuric acid। अब रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं मेटल्स की। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, यानी मेटल्स जो भी एक्टिव बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो ऊपर दे रखे हैं, और जैसे जैसे हम नीचे पहुँचते हैं रिएक्टिविटी मेटल्स की कम होती जाती है। बीच में हाइड्रोजन दिया हुआ है जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, तो हाइड्रोजन कंपेयर के लिए रखा गया है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स आपको दिख रही हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जिसमें कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ऊपर है पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद आती है सोडियम, फिर कैल्शियम। तो यहाँ लिखा हुआ है दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये सभी मेटल्स हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर आता है हाइड्रोजन। दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से नीचे आ रही हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड।
लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि ये उधर भी काम आती है जहाँ आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं, जो चैप्टर 1 में आपने पढ़ी थी। तो किस प्रकार से डिस्प्लेस करती हैं मेटल्स, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही हैं, किसी भी मेटल को डिस्प्लेस कर रही हैं, वो डिपेंड करता है, वो आप चेक कर सकते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज़ से कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी। शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जिसमें कि आपको बताया हुआ है कि आपको कुछ सैम्पल्स यानी आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं मेटल्स दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर, क्या होता है जब मेटल्स हवा में जलती हैं, यानी कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हमें इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि किस प्रकार से मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। यह दिया हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, लगभग सभी मेटल्स ऑक्सीजन से कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। एक जनरल रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, जो सबसे ऊपर दे रखी है ब्लू कलर में, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बन रहा है। अब सबसे पहले एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि जब भी कॉपर को एयर में हीट किया जाता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, कंबाइन हो जाता है, उससे जुड़ जाता है और कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी सेकंड है, 2 है, जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड है। यानी कि इक्वेशन दे रखी है कॉपर प्लस ऑक्सीजन और बन गया 2CO, यानी CuO, Cu प्लस O2 CuO, यानी कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी, जिसकी इक्वेशन दे रखी है Al प्लस O2 Al2O3। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करती है, यानी मेटलिक ऑक्साइड है किस प्रकार से एसिड से रिएक्शन करता है। हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे नॉन मेटलिक होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक और उसके साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो ऐसे मेटलिक ऑक्साइड जो कि एसिड उसके साथ साथ बेस यानी कि बेसिक यानी बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट्स और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। यानी क्वेश्चन आता है वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी और इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा। एसिड्स और बेस के साथ जो मेटल ऑक्साइड दोनों से रिएक्शन करते हैं, दोनों से रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉल्ट एंड वाटर है, तो ऐसे ऑक्साइड्स कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है सबसे पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है जो यहाँ पर HCl के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है, दोनों में सॉल्ट और वाटर बन रहा है। सबसे पहली इक्वेशन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड 6HCl यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक HCl से रिएक्शन कर रहा है और बन रहा है AlCl3, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। उसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 इसका केमिकल फॉर्मूला है और साथ में वाटर बन रहा है। आगे है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं होती हैं, यानी अघुलनशील होती हैं। बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, लेकिन इनमें से कुछ होती हैं जो पानी में घुलकर एल्कलीज बनाती हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुल जाती हैं और एल्कलीज बनाती हैं, यानी बेस बनाती हैं। यहाँ पर लिखा है सबसे पहला एग्जाम्पल Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड, वाटर में इसको डाला तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड भी इसको वाटर में मिलाया तो बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये दोनों एल्कलीज हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके साथ साथ ऑक्साइड्स के दूसरे एग्जांपल्स हैं जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड एंटीमनी ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं अब, यहाँ एक एक्टिविटी है 3.9। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुछ सैंपल्स लेने हैं मेटल्स के और उन्हें चिमटी की सहायता से पकड़ना है और जलती हुई आग पर उन्हें लगाना है। और ये अलग अलग मेटल सैंपल्स जो आपके कोर्स में दे रखे हैं
अभी जो बुक में थे उनके आधार पर आपको ये करना है। फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसे कलेक्ट करना है। प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, यानी प्रोडक्ट और मेटल सरफेस को ठंडे होने देना है। विच मेटल्स बर्न ईजिली, कौन सी मेटल आसानी से जल जाती है। फ्लेम का कलर कैसा होता है जब भी मेटल जलती है। मेटल जलती है तो फ्लेम का कलर कैसा होता है, कलर। मेटल की सरफेस कैसी दिखाई देती है जलने के बाद। तो इन मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर, कि ऑक्सीजन से उनकी रिएक्टिविटी किस प्रकार है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी सबसे पहले आपको ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रखना है, उसके बाद कम। क्या जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पानी में घुलनशील हैं? अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखाई थी उसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम थे, जिसमें कि पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम ये आसानी से जल जाते हैं, ये आसानी से बर्न हो जाते हैं और इनकी रिएक्शन है ये। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बनता है 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इजीली बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ। और आगे देखते हैं, जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये एल्कली है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉपर और एल्यूमिनियम, इनके मेटल ऑक्साइड जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, पानी में घुल जाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं। ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का इनके ऑक्सीजन के साथ, वो है पहले पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम और कॉपर। यानी इन 5 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, सबसे कम कॉपर। आगे है कि कॉन्क्लूजन क्या निकलता है इसका। ऑक्साइड जो होते हैं मेटल के वो बेसिक होते हैं नेचर में और पानी में घुलनशील होते हैं और एल्कलीज बनाते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो मेटल की सरफेस होती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक और लेड, ये एक ऑक्साइड की पतली लेयर से कवर हो जाती हैं, जिससे आगे इनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से कम हो जाती है। यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक और एग्जांपल इक्वेशन के साथ दिखाता हूँ मैं, यानी कि जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो बनेगा जिंक क्लोराइड और साथ में बनेगा वाटर। जिंक क्लोराइड सॉल्ट हो गया और ये हो गया वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं जिंक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस वाटर। अभी आपकी बुक में दिया हुआ है कि हमने एक्टिविटी 3.9 में देखा कि सभी मेटल जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पर रिएक्शन नहीं करती हैं।
अलग अलग मेटल्स डिफरेंट रिएक्टिविटी दिखाती हैं ऑक्सीजन के साथ। मेटल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं, इतनी तेज़ी से रिएक्शन करती हैं कि इनको खुले में रख दिया जाए तो आग पकड़ लेती हैं। इस प्रकार से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो सरफेसेस होती हैं मेटल की, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन्हें ये एक ऑक्साइड की पतली लेयर से कवर हो जाती हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड जो होता है, जो बन गया उनकी सरफेस पे जो लेयर बन गई ऑक्साइड की, ये उन्हें आगे ऑक्सीडेशन से बचाती है, रिएक्शन से बचाती है। आयरन जलता नहीं है गर्म करने पर, लेकिन आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं बारीक बारीक जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से जलने लग जाती हैं जब इन्हें आग में फेंका जाता है। कॉपर जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल इज़ कोटेड विद, जो इसका गर्म मेटल जब हो जाता है तो एक ब्लैक कलर की लेयर, कॉपर सेकंड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। सिल्वर और गोल्ड ये ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करते हैं। आगे है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की लेयर जब बन जाती है तो उसे एनोडाइजिंग कहते हैं। एल्यूमिनियम डेवलप ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। एल्यूमिनियम एक पतली ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जब इसे हवा में खुला रखा जाता है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, यानी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोट जो होती है, एक लेयर जो होती है, ये इसे आगे कोरोजन नहीं होने देती, यानी और रिएक्शन नहीं हो पाती एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम की सरफेस और ऑक्सीजन जो एयर है उसके बीच में एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिससे आगे रिएक्शन नहीं होती और मेटल ख़राब नहीं होता। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाई मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। ये रेजिस्टेंस इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं आगे ऑक्साइड की लेयर को थिक करके। During anodizing, a clean aluminum article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid। यानी जब एनोडाइजिंग की जाती है तो एक बिल्कुल साफ़ सुथरा एल्यूमिनियम का एक आर्टिकल लिया जाता है जिसे एनोड बनाया जाता है और उसे इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसमें जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो एनोड पर निकलती है जो कि एल्यूमिनियम से रिएक्शन करती है और एक मोटी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बनाती है। ये ऑक्साइड की लेयर इसे आसानी से डाई किया जा सकता है जिससे कि एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को अट्रैक्टिव फिनिश दी जाती है। एनोडाइजिंग को एक छोटी सी डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रफ सा मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें ये बैटरी है बाहर, एक साइड प्लस का निशान है, एक साइड माइनस, यानी प्लस टर्मिनल, माइनस नेगेटिव टर्मिनल, और एक बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइसिस डाला हुआ है जो कि एक एसिड है HCl। उसके बाद प्लस के साइड जो एक इलेक्ट्रोड लगा है वो है एनोड और नेगेटिव की साइड जो है वो है कैथोड। और ये एनोड जो होता है ये एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम आर्टिकल है ये। और जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जब इसमें, तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट होती है और एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर इस पर बना लेती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक लेयर चढ़ जाती है जिसको एनोडाइजिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं।